सबसे पहले धारिता कहते हैं, क्या पहले बात को समझिए होता क्या है। एक बेसिक फीलिंग क्या है धारिता की, क्या है कैपेसिटेंस। मान लो इस जगह पर मुझे पानी चाहिए 1000 लीटर या 10,000 लीटर पानी चाहिए, बोलो सही। और मुझे 1 सेकंड में चाहिए, जैसे चुटकी बजाऊं मुझे पानी मिल जाए। क्या तरीका है, चुटकी बजाते ही सारी पानी जो है 10,000 लीटर मिल जाए। मैंने बोला मुझे 1000 लीटर पानी चाहिए, यहां पर चाहिए। मान लो ये जमीन मेरा यहाँ बंजर हो चुका है, ठीक है क्या, ये जमीन बंजर हो चुका है, मुझे यहाँ पर पानी चाहिए 1000 लीटर चाहिए। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। कितने सेकंड में? 1 सेकंड। तरीका है कि 10 लीटर एक बाल्टी में पानी आता होगा, हमने ऐसे कितने बाल्टी ले लीजिए, 100 बाल्टी ले। अब 100 बाल्टी है और 1 सेकंड में चाहिए, सबको रस्सी बांध दो, बोलो सब में क्या बांध दो, और जिस वक्त चाहिए उस वक्त रस्सी क्या कर दो, खींच दो। कहीं बाल्टी गिर जाएंगे, सारी पानी मुझे क्या 1 सेकंड में मिल जाएंगे। इसके भी 10, इसके भी 10, ऐसे करेंगे कितने मिल जाएंगे, 1000 लीटर। तुम्हें जितने भी पानी चाहिए 1 सेकंड में तुम्हारे पास है। हर बाल्टी की रस्सी बांध लो, जब बोले वो 1000 लीटर पानी मिल जाए। हुआ क्या, हुआ क्या, बाल्टी क्या स्टोर करके रखा था, पानी। एंड दिस इज कॉल्ड धारी। ऐसे समझो। और जो बाल्टी है यह है संधारित्र, कैपेसिटर। आज हम कैपेसिटेंस जो 12th के टॉपिक है और धारिता जिसे हम बोलते हैं, तकरीबन ये 5 से 6 लेक्चर चलेगा और तय है कि 2 सवाल आएंगे, मिनिमम 1, मैक्सिमम 2 तो सवाल आएंगे ही आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक आप 18 लेक्चर पढ़े हैं, वहाँ से 4 सवाल आते हैं। करंट भी आप 10 लेक्चर पढ़े हैं, वहाँ से भी 3 से 4 सवाल आएंगे। धारिता का भी 5 से 6 लेक्चर होगा और 5 से 6 लेक्चर में फिर से 2 सवाल मिनिमम आएंगे। तो 12th के जितने भी टॉपिक है वो सबका वेटेज क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अभी हम 11th का टॉपिक रोक रखे हैं, रोटेशन स्टार्ट हुआ था वहीं पर रुका हुआ है, बट 12th चलो खींचा जा रहा है। तो चैप्टर छोटा सा है, याद करने वाली चीज़ें बहुत है, याद रखने वाली चीज़ें बहुत है। और दूसरी चीज़ है, इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन मतलब कन्वर्जन होगा बस, और कुछ भी नहीं। माइक्रोफैरेड से किस में कन्वर्ट करेंगे, फैरेड। 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइक्रोजूल से किस में कन्वर्ट करेंगे, जूल में। फिर 10⁻⁻6 से, ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, बस याद जितना आप रख पाएंगे। और जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है समझो उसको कैपेसिटेंस आता है, क्योंकि जब हम सीरीज और पैरेलल, समांतर और श्रेणी की बात करेंगे तो बिल्कुल सेम, वहाँ जो समांतर में होता है वो यहाँ श्रेणी में, वहाँ जो श्रेणी में होता है वो यहाँ समांतर। बोलो सही है। तो आइए इस चैप्टर को देखते हैं। शुरुआत थोड़ी सी मैं धीमे से करूंगा कि आपको चैप्टर का ग्रास्प समझ आए, चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद रफ्तार क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। देखिए सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे परिभाषा क्या है धारिता का वो देख लेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे, समांतर प्लेटों के बीच धारिता देखेंगे, संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा, कैपेसिटर में जो कितना एनर्जी क्या स्टोर्ड होता है वो देखेंगे। वो नहीं आ रहा है क्या आदित्य गौर? उसके बाद हीट लॉस देखेंगे, ताप हानि। आओ कैपेसिटर खेले, फिर श्रेणी और समांतर संयोजन, फिर समांतर संयोजन और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। मेरे हिसाब से ये कम से कम हाँ लगभग 2 लेक्चर है किसके, ड्रॉपर के। कितने लेक्चर, इंग्लिश माध्यम के। तो अगर हम आज ये खत्म करते तो समझो हम लगभग कितने लेक्चर खत्म कर लेंगे, 2 लेक्चर। और अपने पास समय है 8:33, 1 घंटे 45 मिनट है लगभग। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले धारिता कहते हैं, क्या आप पहले बात को समझिए होता क्या है। ये एक बेसिक फीलिंग क्या है धारिता की, क्या है कैपेसिटेंस। मान लो इस जगह पर मुझे पानी चाहिए 1000 लीटर या 10,000 लीटर पानी चाहिए, बोलो सही है। और मुझे 1 सेकंड में चाहिए, जैसे चुटकी बजाऊं मुझे पानी मिल जाए। क्या तरीका है
चुटकी बजाते ही सारी पानी जो है 10,000 लीटर मुझे यहाँ मिल जाए, या 1,000 लीटर यहाँ मिल जाए। अब सोचो अगर मैं ऐसे एक बाल्टी, मान लो इस बाल्टी में कितने लीटर पानी आ सकते हैं? 10 लीटर। ऐसे कितने बाल्टी रख दूं? 100 रख दूं? कैसे, कितने बाल्टी रख दूं? तो कितने हो जाएंगे? 1,000 लीटर। मैंने बोला मुझे 1,000 लीटर पानी चाहिए। यहां पर चाहिए। मान लो ये जमीन मेरा यहां बंजर हो चुका है, ठीक है क्या? ये जमीन बंजर हो चुका है, मुझे यहां पर पानी चाहिए, 1,000 लीटर चाहिए। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। कितने सेकंड में? 1 सेकंड। तरीका है कि 10 लीटर एक बाल्टी में पानी आता होगा। हमने ऐसे कितने बाल्टी ले लिए? 100 बाल्टी ले ली। अब 100 बाल्टी है और 1 सेकंड में चाहिए, सबको रस्सी बांध दो। बोलो, सब में क्या बांध दो? रस्सी। और जिस वक्त चाहिए उस वक्त रस्सी क्या कर दो? खींच दो। क्या ये बाल्टी गिर जाएगा? सारी पानी मुझे क्या 1 सेकंड में मिल जाएंगे? इसके भी 10, इसके भी 10, ऐसे करके कितने मिल जाएंगे? 1,000 लीटर। तुम्हें जितने भी पानी चाहिए 1 सेकंड में तुम्हारे पास आ जाएगा। हर बाल्टी की रस्सी बांध लो, जब बोले वो गिरा दो, तो 1,000 लीटर पानी मिल जाएगा। हुआ क्या? हुआ क्या? बाल्टी क्या स्टोर करके रखा था? पानी। एंड दिस इज कॉल्ड धारिता। ऐसे समझो। और जो बाल्टी है यह है संधारित्र, कैपेसिटर। कैपेसिटर अपने अंदर क्या करके स्टोर करके रखता है? एनर्जी। क्या स्टोर करके रखता है? एनर्जी। तो ये बाल्टी एक कैपेसिटर समझो एक, और अपने अंदर क्या स्टोर करके रखा था? पानी। पानी को आप समझो यहां पर क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है। तो कैपेसिटर संधारित्र क्या करता है? अपने अंदर किसको स्टोर करके रखता है? ऊर्जा को। तुम्हें जब चाहिए होता है ऊर्जा, खटाक से वो तुम्हें दे देता है। हमारे पास फोन है, फोन में अपन क्या करते हैं? इस तरीके से फ्लैश लाइट ऑन किए, जिस सेकंड ऑन किए उस वक्त मुझे बहुत सारी मैक्सिमम एनर्जी क्या होती है? बाहर निकल रही होती है। अब मुझे एक बात बताओ, जो हम ये फ्लैश लाइट ऑन कर रहे हैं, ये तुरंत इतना ज्यादा एनर्जी कहां से आया? तो वहां एक क्या है? कैपेसिटर है। वो कैपेसिटर क्या करके रखा है? एनर्जी स्टोर करके रखा हुआ है। तुम्हें जब एनर्जी चाहिए उस वक्त एनर्जी तुम्हें क्या करता है? इंस्टेंट दे देता है। या हमने बहुत बार अक्सर देखा होगा कि जब फैन, पहले, अब तो नहीं होता है, पहले जमाने में फैन जब स्लो हो जाती थी तो दादाजी के लाठी से कभी अपन उसको ऐसे करते थे, वापस वो चलनी शुरू हो जाती। कहते हैं किसी भी चीज को इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए भी किसकी जरूरत होती है? कैपेसिटर की जरूरत होती है। तो वहां पर हमारा मकसद क्या है? मकसद भूलना नहीं है। मकसद यह है कि हम चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा चीज हो जो क्या करे? एनर्जी को स्टोर करके रखे, और जिस वक्त मुझे एनर्जी चाहिए उस वक्त वो हमें क्या दे दे? एनर्जी दे। तो हमने किसको बनाया ऐसा? कैपेसिटर को। तो कैपेसिटर एक बाल्टी की तरह है, और ये अपने अंदर क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है। किस फॉर्म में स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। जो स्टोर करके रखता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? धारिता। वो अभी हम देखेंगे। बट किस फॉर्म में स्टोर रखता है? किस रूप में? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के रूप में। बोलो, सही है? ठीक है। तो आपको यह बात समझ आई। तो उसने क्या बोला, सुनिएगा ध्यान से। किसी चालक की धारिता उसके परिवर्तन को संग्रहित करने की क्षमता का माप है। आप इसको ऐसे समझो, आगे भी पढ़ो, बता रहा हूं। एक सिंपल सी लाइन है, वो जानो आप। कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। चार्ज को, आवेश को संग्रहित करने के लिए जो क्षमता है उसी को बोलते हैं धारिता। सिंपल। आप इतने लफ्जों कठिन समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? परिवर्तन क्यों लिखा हुआ है?
देखो इधर, वो थोड़ा सा इंग्लिश बोल देता हूँ, वो उसका जो ट्रांसलेशन है वो गलत हो गया है थोड़ा सा। कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, इज एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। तो ये इंग्लिश पता नहीं कैसे ये कन्वर्ट किया है, हाँ? परिवर्तन नहीं, वो चार्ज को चेंज होगा वहां पर, है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आवेश, उसके आवेश को संग्रहित करने की क्षमता का एक क्या है, मेजरमेंट है, एक माप है। हमने आपको बोला, सिंपल समझिए, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, कैपेसिटी टू, पर यूनिट वोल्टेज, पूरा डेफिनेशन है इसका, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, आवेश को संग्रहित करने की क्षमता प्रति विभव को ही क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। अभी मैं लिख दूंगा, चिंता मत करना। उसके आगे पढ़ो, क्या बोला उसने, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसका विभव बदल जाता है। विभव में क्या हो जाती है, वृद्धि चालक को दिए गए आवेश के सीधे आनुपातिक, मतलब समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। आप समझिए क्या कह रहे हो, कह रहे जितना भी आवेश दोगे विभव उसके समानुपाती होगा। ये लाइन से ही हम अभी प्रूव करने वाले हैं। उसने बोला सिंपल कि Q जो होगा समानुपाती होगा किसके, V के। अब तुम्हें पता है जीवन में जब भी कभी समानुपाती हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो जरा देखिए, Q बराबर क्या आएगा, CV, एंड C विल बी इक्वल टू Q बाय V। यही है धारिता, यही क्या है, धारिता। शुरुआत में चैप्टर थोड़ा स्लो चल रहा है, जैसे जैसे बेस बन जाएगा आगे खींच दूंगा, ध्यान रखिएगा। इसी को बोलेंगे कैपेसिटेंस। इसको और कैसे पढ़ेंगे जरा सुनिएगा, आवेश को संग्रहित करने की क्षमता अपॉन में, ये क्या है, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो या विभव बोल दो, समझ गए क्या बोल रहा हूं। इसी को आप क्या बोल दोगे, कैपेसिटेंस। कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज पर यूनिट वोल्टेज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। जैसे जैसे आगे जाऊंगा इस डेफिनेशन को और सुधारता जाऊंगा। ये चार्ज किसका लेंगे, आगे चल के प्लेट आएंगे, संधारित्र के कितने प्लेट होंगे, दो, प्लस वाला और, तो चार्ज हमेशा कौन से वाले प्लेट का लेते हैं, प्लस वाले प्लेट का। जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा इसको और सुधारता जाऊंगा। समझ गए क्या कह रहा हूं, तो सुनिएगा ध्यान से। तो कैपेसिटेंस कितना हो गया, Q बाय V। कैपेसिटेंस कितना हो गया, Q बाय V। चलिए इसका यूनिट देखिए, किसका, C का। चूंकि C क्या है, Q बाय V, Q कूलम। अच्छा ये तो समझ आ रहा है भाई, ये आवेश है, क्या है, और ये क्या है, विभव। क्या हो जाएगा, कूलम पर, और 1 कूलम पर वोल्ट को बोलते हैं फैराड। तो ऐसा यूनिट कौन सा है, फैराड। यही है इसका SI यूनिट, ध्यान रखिएगा। 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। ध्यान से इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप इसको 1 कूलम पर वोल्ट कह सकते। दूसरी बात, C बराबर Q बाई क्या है, V। लगता है हमें कि C बराबर Q बाय V, कि C Q एंड V पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल वही कहानी है
जैसे R बराबर, याद है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या कहता था बेटा? V अपॉन में। हम कभी भी नहीं कहते थे कि R V और I पर निर्भर करता है, हम कहते थे R निर्भर करता है रो पर, L पर, A पर, तापमान पर, करंट के डायरेक्शन के फ्लो पर। बिल्कुल सेम है। वैसे ही C डिपेंड नहीं करेगा किस पर? Q और V पर। हाँ, अगर तुम्हारा वोल्टेज में वृद्धि हुआ है, इसका मतलब रहा होगा कैपेसिटेंस क्या रहा होगा? कम। जैसे यहां सोचते थे किसी सर्किट में, किसी परिपथ में धारा ज्यादा आया है, इसका मतलब है कि प्रतिरोध उसका क्या रहा होगा? कम रहा होगा। ये नहीं कि धारा बढ़ा दिए तो प्रतिरोध कम हो गया, प्रतिरोध कम नहीं हुआ, प्रतिरोध तो एक कांस्टेंट चीज है। क्या है? और C यहां से देखो ना, C तो तुम क्या निकाले हो? डायरेक्ट समानुपाती हटाने के बाद कौन आया है? C आया। तो C तो एक कैसी चीज है? कांस्टेंट चीज है। तो ये चीज किस पर निर्भर करेगा वो अभी हम आगे देखेंगे। ये निर्भर करता है शेप एंड साइज, आकृति और आकार पर, डायमेंशनल प्रॉपर्टीज पर, मीडियम्स वगैरह सब पे। Q एंड V पर निर्भर करता है, ऐसा सोचना पाप है। बिल्कुल जैसे यहां पर कॉन्ट्रास्ट करके देखोगे, कॉन्ट्रास्ट समझते हो? कंपेयर करके देखोगे किससे? R से। क्या R V और I पर निर्भर करता था? नहीं। R निर्भर करता था किस पर? रो, L, A, टेम्परेचर एंड ऑल, जो भी। तब जाके हम क्या पढ़े थे? R बराबर क्या होता है? रो L बाय A। हाँ, I ज्यादा है मतलब क्या रहा होगा? कम प्रतिरोध। प्रतिरोध ज्यादा है मतलब क्या? उससे बहेगा धारा कम बहेगा। वैसे ही चार्ज ज्यादा होगा, इसका मतलब उसका धारिता क्या होगा? ज्यादा। विभव ज्यादा है, इसका मतलब धारिता क्या होगा? बस ये सोचना है। तो कहीं पर बोलूं कि मैं विभव ज्यादा हो गया है, तो इसका मतलब ये जरूर समझेंगे कि धारिता क्या हो गया? कम। या कहीं बोलूंगा विभव क्या रहा? कम, तो इसका मतलब ये समझेंगे धारिता क्या रहा होगा? ज्यादा। बट ये नहीं समझेंगे कि इसको कम करके इसको क्या कर दिया? ज्यादा। समझ आ रहा है अंतर क्या है दोनों में? ये कम हुआ, ये ज्यादा नहीं। ये अगर कम हुआ, इसका मतलब है कि वो क्या रहा होगा? ज्यादा रहा होगा, ये कहने का मतलब है। और अगर ये ज्यादा हुआ, इसका मतलब ये क्या रहा होगा? कम रहा होगा। तो इस बात को ध्यान से सुनिए। चलिए आइए चलते हैं। डिटरमाइनिंग कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की धारिता ज्ञात करने के लिए दी गई है। त्रिज्या कितना है? 6400 किलोमीटर। जरा देखिएगा, अगर अर्थ है, अर्थ एक बहुत बड़ा डीट कंडक्टर है, चालक मतलब अर्थ से बड़ा चालक नहीं हुआ, और इस चालक के पास भी ऊर्जा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो। इसका हमें कैपेसिटेंस मिलता है। क्या लिखना है भाई? पहले तो मास ऑफ अर्थ पता है क्या? नहीं पता। 6 इंटू पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण में। रेडियस ऑफ अर्थ पता है क्या? नहीं पता। 6400 किलोमीटर। देखिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा Q बाय, रेडियस कितना है? चेक कीजिएगा कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे। Q V एक चालक का K Q बाय R लिखते हैं। क्या लिखते हैं? K Q बाय R। R किसका लोगे? रेडियस ऑफ अर्थ। याद कर K को क्या लिखते थे? Q से Q गया, K को क्या लिखते थे? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R। क्या ये ऊपर चला जाएगा? जी हाँ, आंसर यही है, 4 पाई एप्सिलॉन R। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, 4 पाई एप्सिलॉन R। शुरुआत में प्रूव कर रहा हूं क्योंकि चैप्टर का मुझे क्या बनाना है? बेस बनाना है। जैसे जैसे आगे जाऊंगा प्रूफ खत्म करता जाऊंगा। 4 पाई एप्सिलॉन RE, 4 pi epsilon RE, where R is the radius of earth, where R is the radius of earth। सुनिएगा अब ध्यान से। सर जी एक बात मन में समझ आयो? अब देखो, हाँ कैपेसिटेंस रेडियस ऑफ अर्थ पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे R बढ़ा होगा इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या होगा? बढ़ेगा। एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड
करता है। एप्सिलॉन नॉट एक मीडियम की प्रॉपर्टी है, बट पाई 4 ये सब क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहां से एक बात चमक आ रही है कि सी किस पर निर्भर करता है, आकृति एंड आकार पर निर्भर करता है। एंड जो डायमेंशनल प्रॉपर्टी है, क्या बोलेंगे उसको, आगे चल के लिखते हैं। अब एक बात और समझिएगा, अच्छा यहां पर क्या इतनी बात आपको समझ आई, बोलो भाई। ठीक, एक बात सुनिएगा, कैपेसिटेंस अर्थ का कितना है, 4 पाई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 2, आर ई की वैल्यू 6400, किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में कितना, 1000। पाई की वैल्यू 3.14, जब सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 711 माइक्रोफैराड। कितनी अजीब दास्तां है अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर है शिवानी, और इतना बड़ा कंडक्टर होने के बाद भी इसकी कैपेसिटेंस धारिता 1 फैराड नहीं है, कितना है, माइक्रोफैराड। फैराड बड़ा या माइक्रोफैराड बड़ा, ऑब्वियस सी बात है फैराड बड़ा, क्योंकि 1 माइक्रोफैराड इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 क्या फैराड। देखना है 1 अगर किसी कोई माइक्रोफैराड में है, उसको फैराड में बदलने के लिए क्या करोगे, -6 से क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो ना। ये बताओ ये क्या है, माइक्रोफैराड, जबकि फैराड बड़ा होता है किससे, माइक्रोफैराड। जब अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर है और उसी का आंसर फैराड में नहीं है, किसमें है, माइक्रोफैराड में, तो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे पास तो जो चालक होगा, कंडक्टर होगा, वो तो बहुत छोटे होंगे, तो उसका कभी भी फैराड में तो हो ही नहीं सकता। दैट्स वाई, यही कारण है कि आपको मॉड्यूल में जितने सवाल मिलेंगे सारे धारिता के, सारे के संधारित्र, सारे कैपेसिटर के संधारित्र किसमें गिवन होंगे, माइक्रोफैराड में, ना कि किसमें गिवन होंगे, फैराड। समझ गए, जितने भी सवाल करेंगे सारे कैपेसिटेंस सबके किसमें गिवन होंगे, माइक्रोफैराड में। वजह यही है कि प्रैक्टिकली अगर हम सोचे तो बताओ हमारे जीवन में क्या अर्थ से बड़ा कंडक्टर हम डील करते हैं, नहीं, छोटे कंडक्टर डील करते हैं, इसीलिए कैपेसिटेंस किसमें होता है, माइक्रोफैराड में। क्या तन्ने बात समझ आयो, ठीक है। दूसरी बात, पहली इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास टारगेट है, कुछ टारगेट दो, कैसे चैप्टर का शुरुआत हुआ था, कैसे आया कैपेसिटेंस वगैरह, क्या सोचा होगा साइंटिस्टों ने, उनके पास टारगेट था 2, उनके दो कितने थे, मकसद थे। पहला मकसद क्या था, पहला मकसद ये था कि भाई मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी में इकट्ठा कर पाऊं, जितना ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा हम क्या कर पाए, इकट्ठा कर पाए। तो पहला टारगेट था हमारा मैक्सिमम, अच्छा सॉरी हिंदी में, अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करना। दूसरा टारगेट था मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करना, था हमारा पहला लक्ष्य, पहला जो मकसद था। दूसरा मकसद क्या है भैया, मकसद भूलना नहीं है। दूसरा मकसद क्या है, एक कन्फाइंड रीजन में चाहिए, मतलब एक निश्चित क्षेत्र में चाहिए। जमीन बंजर यहां है, तुम पानी वहां उड़ेल रहे हो, कोई मतलब नहीं। मुझे फ्लैश यहां जलाना है, बोलोगे
तो कैपेसिटर लगा है वो कहीं और एनर्जी नहीं देना चाहिए, किस में जाए, फ्लैश में। फ्लश की बात नहीं कर रहा हूं, फ्लैश की बात कर रहा हूं। वो मूवी याद आ गई मुझे, उसको अक्षय कुमार का था, उसमें देखोगे आप, वो बेबी वाला जो मूवी है, हे बेबी नहीं, फ्लैश फ्लैश करके हंसती वो कि क्या राडवानी है, अक्षय कुमार खूब हंसता है उसमें, अभी तो आई थी मूवी पिछले साल। अरे वो दिलजीत भी है उसके अंदर। गुड न्यूज, रहने दो, आइए। देखिए दूसरा है निश्चित क्षेत्र में क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ये दो काम, पहला जितना अधिक से अधिक ऊर्जा हम इकट्ठा कर सकते हैं, दूसरा हमें ऊर्जा एक निश्चित क्षेत्र में चाहिए, मतलब एक कन्फाइंड रीजन में चाहिए, मुझे यहां चाहिए, यहां नहीं चाहिए। ये दो काम करने। अब भाई साहब इनके लिए हमने काम शुरू किया, ठीक है भाई। तो उन्होंने बोला कि भाई देख, पहला टारगेट सुनना, उन्होंने बोला कि एक चालक है, इसके अभी अकेला था, क्या था भैया, मान लो इसका विभव बताओ क्या लिखोगे, के क्यू बाय आर। बोला इसके बगल में हम एक माइनस क्यू लेकर आ गए, क्या लेकर आ गए, बताओ अगर हम इसके बगल में एक माइनस क्यू लेकर आए, सुनना ध्यान से, कितनी प्यारी बात है। उसने बोला कि ये प्लस क्यू है, मुस्कान, उसने बोला कि एक चालक है प्लस क्यू, इसका विभव क्या लिखोगे, पोटेंशियल V बराबर के क्यू बाय आर। सिखा रखा हूं भाई, V बराबर क्या लिखोगे, के क्यू बाय आर। कहां सिखाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वैद्युतिकी वाले चैप्टर में। कह रहा बगल में तुम ये लेकर आ गए किसी आर दूरी पर, किसी, तो अब विभव हम हमेशा सबकी वजह से होता है, विभव सबकी वजह से होता है, इसकी वजह से जो लाओगे प्लस के ऑफ कुछ लिखोगे माइनस क्यू। अरे बोलो यार, तो ये माइनस है ना भाई, तो प्लस माइनस क्या होगा, कम होगा ना। तो बताओ पहले से विभव कम होगा या ज्यादा, कम। तनिक बात को समझिए, अकेला था, अकेले मजे मार रहा था, बगल में ये आ गया, इसकी वजह से अब इसका विभव जो होगा पोटेंशियल, वो पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा चार्ज है, माइनस क्यू। बोलोगे हाँ, प्लस होता तो क्या होता, इसका विभव बढ़ जाता, माइनस इसमें ऐड होकर क्या हो जाएगा, कम कर देगा। तो बताओ इसके आने से इसका विभव बढ़ा कि घटा, घट गया। ओ माय गॉड, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताओ, Q बाय V। ये कम रहा है, इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या रहा होगा, ज्यादा। फिर सुनो, अभी तो तुमने बोला कैपेसिटेंस Q और V पे निर्भर नहीं करता है, हाँ तो हम कहां कह रहे हैं कि निर्भर करता है, हम तो ये कह रहे हैं कि V कम है तो कैपेसिटेंस क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा, ये कह रहे हैं। अरे यार बोलो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं। तो उसने बोला कि V में क्या हुई, वृद्धि हुई नहीं, कमी हुई। तो V अगर कम रहा होगा इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। और अगर ऐसा है तो कैपेसिटेंस ज्यादा होना मतलब धारिता ज्यादा होना, और धारिता ज्यादा होना मतलब यही तो क्षमता है ऊर्जा को, आवेश को इकट्ठा करने का। अरे बोलोगे, आवेश मतलब समझ लो ऊर्जा है, समझ गए ना, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करेंगे। आवेश को संग्रहित करने, बोलोगे कि क्षमता को ही क्या बोलते हैं, धारिता। तो उसने बोला ऐसा हुआ तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जितना ज्यादा कैपेसिटेंस बढ़ेगा मतलब तुम उतना ज्यादा क्या कियो, इकट्ठा कियो, इसका मतलब है ऊर्जा उतना ज्यादा मिलेगा। तो पहला टारगेट हमारा अचीव हो गया कि भाई, उसने बोला कि सोच ना यार तू एक काम करना, तू अब क्या कर, इसको ऐसे मत सोख कर, तू क्या कर, एक प्लेट लेकर आ। क्या लेकर आ, प्लेट। क्या लेकर आ भैया, प्लेट। सुन रहे हो मेरी बात, इस पर चार्ज कितना क्यू, प्लस क्यू,
इस पर चार्ज कितना क्यू माइनस। उसने बोला इसको ऐसे ही समझ ले, उसने बोला इसको ऐसे ही समझ ले, प्लस क्यू और माइनस क्यू। याद कर, एक बात बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, समांतर प्लेट दोनों के योग का आधा कहां जाता है, बाहर। बता, प्लस क्यू और माइनस क्यू का आधा कहां जाएगा, बाहर। तो इधर गया 0 और 0, और इधर आएगा प्लस क्यू, याद आया कुछ, और इधर आएगा माइनस क्यू। कितनी सुंदर बातें हैं कि प्लस से माइनस क्या बहता है, विद्युत क्षेत्र। दूसरा काम भी हो गया। किस क्षेत्र में चाहिए, मुझे इसके बीच में चाहिए था क्या, ऊर्जा। इधर और उधर नहीं चाहिए। तो देखो इधर क्या हो गया 0, इधर भी क्या हो गया 0, और सिर्फ किसके बीच में है, इसके बीच में। उसने बोला इसको आप ऐसे समझो ना, आप इसको 2 प्लेट बना दो। क्या बना दो, 2 प्लेट, इसी को प्लस क्यू माइनस क्यू। और 2 समांतर प्लेट मैंने कहां पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। दोनों के सम का हाफ, योग का आधा कहां जाता है, बाहर वाली प्लेट पर, और अंदर क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो Q प्लस क्यू, अरे बताया था यार, प्लस क्यू प्लस ऑफ माइनस क्यू का आधा बाहर जाते हैं, तो कितना हो गया 0। तो अंदर जो बचा टोटल चार्ज कितना था, प्लस क्यू, यहां 0, तो यहां क्या बचेगा, प्लस क्यू, अंदर क्या बचेगा, माइनस। तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर याद करें, एक प्लेट की वजह से, एक लेयर की वजह से होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्या होता था, चेक करना, चेक करना। यहां पर बता, इस प्लस पॉजिटिव से कहां भागोगे, दूर, तो यहां क्या बनेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। निगेटिव के, तो निगेटिव के पास ये भी सेम लेयर है, सिग्मा अपॉन, डायरेक्शन में ही तो अंतर है, छम छम, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया 0। सेम कहानी इधर भी होगा, पॉजिटिव से दूर, नेगेटिव के पास, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल, बाहर क्या हो गया। बट अंदर की कहानी देखिए, इस पॉजिटिव से इधर कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और नेगेटिव के, तो इस बार कटेंगे क्या, ऐड हो जाएंगे। तो कहते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। खून में बसा लीजिए। यही है समांतर प्लेट, यही है कैपेसिटर प्लेट, यही है संधारित्र। एक प्लस और एक माइनस जब 2 प्लेट पे हो तो संधारित्र प्लेट इसी को बोलेंगे। संधारित्र प्लेट के बीच में विद्युत क्षेत्र होगा, और कितना होगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन होगा। ये कुछ और नहीं, क्या है ये, विद्युत क्षेत्र। और संधारित्र प्लेट का काम क्या है, ऊर्जा इकट्ठा करके रखना। तो वो ऊर्जा किसके रूप में इकट्ठा करके रखना, विद्युत क्षेत्र के रूप में इकट्ठा करके। क्या चैप्टर का फ्लो समझ आया। तो अब मैं चैप्टर को ऊपर खींच सकता हूं, अगर आपको चैप्टर का फ्लो समझ में आया है तो बताइए, कोई दिक्कत। तो आज के बाद हमारे लिए संधारित्र प्लेट है, संधारित्र प्लेट है। मैंने यहां पर क्या क्या पढ़ा है आपको, कैपेसिटेंस क्या होता है, Q/V। अर्थ के लिए कैपेसिटर, कैपेसिटेंस धारिता 4 पाई, लगभग कितना 711 माइक्रोफैराड। और क्या क्या बताया मैंने आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है प्लेट के बीच में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड पोटेंशियल, ये मैंने आपको पहले ही लिख दिया था। बोलोगे क्या, सी, क्यू और वी पर निर्भर, सी आकृति और आकार पर, और डायमेंशनल प्रॉपर्टीज लाइक मीडियम की, माध्यम की प्रॉपर्टीज पर निर्भर करता है। चलिए, समांतर प्लेटों के बीच धारिता। अब निकालेंगे हम धारिता, जैसे अर्थ का निकाले, अर्थ का कैसे निकाले, C बराबर क्या लिखे, Q/V। वहीं से निकाले अर्थ का धारिता होता है 4 पाई एप्सिलॉन R। ऐसे ही अब प्लेट के लिए निकालेंगे। देखो सब कुछ तुम्हारे सामने है, जरा बात को ध्यान से तनिक समझिएगा।
दो प्लेट की बीच की दूरी को प्लेट सेपरेशन डी बोलते हैं। डी क्या है? दो प्लेटों के, एक बार लिख रहा हूं, पहली बार और आखिरी बार, इसके बाद कभी नहीं लिखूंगा। समांतर प्लेटों, अगले साल तुम आओगे तो तुम फिर लिखूंगा। समांतर प्लेटों के बीच धारिता, और ये प्लेट का एरिया है, क्षेत्रफल। प्लेट का क्षेत्रफल, बोलो सही है। और ये क्या रखा हुआ है? आवेश। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, संधारित्र के दोनों, अच्छा क्यों निकेत बेंच ला रहे हो तुम? चलिए, हाँ तो मैंने क्या बोला? क्या बोला मैंने? देखो अब फ्लो बीच में खराब हो जाता है। तुम बेंच हिलाने के चक्कर में रह गया, हमारा इधर उधर हो गया। बताओ, रोशन कह रहा है रट के आया था। हर साल ये कहानी सुनाना पड़ता है, बेंच हिला, हट। चलिए, क्या पढ़ा रहा था मैं? कुछ बात तो बता रहा था यार मैं। एक सवाल बता रहा था, अक्सर बच्चे गलती करते हो। हाँ, दो प्लेटों के कुल आवेश का योग हमेशा शून्य होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दोनों प्लेटों के कुल आवेश का योग हमेशा शून्य होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलके क्या हो जाएगा? जीरो। हमेशा याद रखिएगा। चलिए, अब देखिए हमें धारिता पता करना है, इसका कैसे करेंगे ध्यान सुनिए। पहले कुछ कुछ बात समझिए। क्या इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा? हाँ है। याद करो स्थिर वैद्युत में ई बराबर पढ़ाया था क्या? वी बाय डी, वी बाय एल या वी बाय डी। ये मैंने करंट में भी पढ़ाया था, ई बराबर वी बाय एल। जब कंडक्टर का लेंथ कितना होता है? एल, चालक की, तो ई बराबर वी बाय डी। तो यहां से बताओ, चलो बताओ बताओ, वी बराबर क्या लिखूंगा? ई इंटू डी। कोई दिक्कत? अब चेक करना, हमें धारिता निकालना है, प्लीज बातें नहीं। सी बराबर फॉर्मूला बताओ, वी बताओ, ई इंटू डी, ए इंटू डी, चेक करते रहना। ई सिग्मा अपन अभी पढ़े, एप्सिलॉन इंटू डी। सिग्मा, सिग्मा मेल है, सिग्मा बराबर होता है क्यू बाय ए, पढ़ाया हूं। सतह आवेश घनत्व, सतह आवेश घनत्व, तो करते हैं आवेश प्रति क्षेत्रफल। बोलोगे क्या? बोलो, ठीक है। तो यहां रख दो सिग्मा की जगह बेटा क्यू बाय ए, तो क्यू अपॉन में क्यू बाय ए एप्सिलॉन इंटू डी। छम्मा छम्मा ए एप्सिलॉन कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो फाइनली अपने पास जो फॉर्मूला बनेगा एप्सिलॉन ए बाय डी। यही है दो समांतर प्लेटों की बीच का धारिता। एप्सिलॉन ए बाय डी, ए यहां पर होता है क्षेत्रफल, डी होता है दूरी, किसके बीच की? प्लेटों के बीच की। ये क्या है? धारिता। सर जी एक बात फिर से समझ में आया, आपने बिल्कुल सही कहा था कि धारिता ना ही क्यू पर डिपेंड करता है, ना ही वी पर डिपेंड करता है। धारिता शेप एंड
साइज पर डिपेंड करता है, क्षेत्रफल कैसा है। अभी अगर मैं बोलूं रेक्टेंगुलर प्लेट, आयताकार प्लेट है तो उसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई। अगर मैं बोलूं वृत्ताकार प्लेट है तो उसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे आकार चेंज करते जाओगे आकृति, उसके हिसाब से क्या चेंज होता जाएगा। और दोनों प्लेट के बीच की दूरी चेंज करते जाओगे, उस हिसाब से भी क्या होता जाएगा, धारिता। तो ध्यान से, तो यहां पर आपको लिखना है कि सी ए डी इन सब पर निर्भर करता है, ना कि क्यू एन। तो इस बात को ध्यान से, सी ए डी इन सब पर निर्भर, ए फॉर क्षेत्रफल, डी फॉर प्लेटों के बीच की दूरी, इन सब पर निर्भर करता है, ना कि क्यू एंड वी पर। तो सुन लीजिए, मुस्कान, मुस्कान 2 है, मुस्कान 1, मुस्कान 2। जो पहले आई है वो मुस्कान 1 है, दूसरी वाली मुस्कान 2। तो पहली वाली मुस्कान में आपसे कह रहा हूं बेटा, दो समांतर प्लेट के बीच के जो धारिता होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। समझ गए? यहाँ कहाँ मौसी के पास रहते हो? हाँ, मौसी को जाके बोला, मौसी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है क्या? तो मौसी पलट के बोलेगी, अच्छा दो प्लेटों के बीच की धारिता की बात कर रही हो तो ठीक है। देखिए हमने रट लिया, पहला कौन सा प्लेट है? आयताकार प्लेट। ओ माय गॉड, पहला कौन सा प्लेट है? मोहब्बत दिल का सुकून है एतबार। इतना समय नहीं है मेरे पास। मोहब्बत दिल की तरफ है इंतजार, देखा है तुझे हुआ है पहली बार, आ प्लस प्लस प्लस। वो कहती थी मेरा चांद है तू, और चांद हमेशा रहता। मुझे कहते कहते किसी और को भी कहने लगी। अबे मैं ऐसी बात कह रहा हूं, ठीक है क्या? सही बात है रोशन, तुझे तो लगेगा ही। जब भी कि उसके बारे में बोलता हूं गलती हो जाता हूं। इस पे माइनस क्यों है, इस पे प्लस क्यों है? दूरी है ए इंटू बी, बी, और ये दूरी मैंने क्या मान दिया? सी। बताइए धारिता एप्सिलॉन ए बाय डी, एप्सिलॉन आयताकार लंबाई गुने ए इंटू बी, प्लेट के बीच की दूरी। हाँ, क्या कोई तकलीफ? साला इससे सस्ता और घटिया सवाल कुछ भी नहीं हो सकता। समझ गए? आयुषी, आयुषी ना, गलत नाम बोल दिया क्या मैं? सही नाम बोला हूं ना? हाँ। तुम्हारी मित्र कहाँ है? नहीं, क्या हो गया? बता ही नहीं रही है। अच्छा वो आयुषी है। ये आप, इनका नाम ऐसे कैसे? हट, इतने दिनों से मैं गलत ही रटा हूं। हैं? नहीं, अच्छा तभी मैं सोचूं क्यों कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, वो गाना सुने हो बेटा? ए दीपा, क्या इसको तुम, अभी मैं आ रहा था तो वही गाना चल रहा था, इश्क नहीं काजल है पिया। सुने हो तुम? अबे अरिजीत सिंह का गाना नहीं सुने यार? कलंक नहीं सुने ही नहीं है यार, कैसे कैसे? अच्छा तुम ये सब सुनते ही नहीं, तुम तो मस्त अलबेले तांगे वाला, क्यों? वही सबसे मस्त है, टेंशन ही नहीं।
एप्सिलॉन एरिया, बताइए एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन में। क्या कोई तकलीफ? देखिए पहले ये दो छुटके सवाल आपको बहुत अच्छा लगा, इस सवाल को करना हमारा मकसद है। अरे सवाल ही नहीं लिखा। इफ सर्कुलर प्लेट्स कंप्लीटली सर्कमस्क्राइब्ड इन स्क्वायर प्लेट, ओ माय गॉड हिंदी कैसे लिखूंगा? यदि वृत्ताकार प्लेट पूरी तरह से आयताकार प्लेट के अंदर समा जाता है। हट, ऐसा कोई फिजिक्स थोड़ी। क्या बोलूं? यदि वृत्ताकार प्लेट पूरी तरह से आयताकार प्लेट के, सही तो बोलना था, अंदर समाहित, इंग्लिश में इफ सर्कुलर प्लेट इज कंप्लीटली सर्कमस्क्राइब्ड इन रेक्टेंगुलर प्लेट, समझ गए क्या? पूरा ये फिट हो जाएगा किसके अंदर? रेक्टेंगुलर प्लेट के अंदर। रेक्टेंगुलर प्लेट है या स्क्वायर प्लेट है? स्क्वायर प्लेट है, आयताकार नहीं, वर्गाकार होगा, है ना? तो आपसे तो सी ज्ञात करें, और इसकी जो लंबाई गिवन है बेटा एल गिवन है, इस पर चार्ज क्या है? प्लस प्लस, आओगे जब तुम साजना अंगना, और इस पर प्लस, और ये जो दूरी होगी इसकी ये एल है, और दोनों प्लेट की बीच की जो दूरी है वो डी है। चलिए ये आपसे पूछा है सवाल, आइए, मुझे पता है तुम मेरा पूरा सहयोग दोगे मेरे से करवाने में। देखिए अगर आप सही से देखोगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा, ये इसके अंदर ऐसे समा जाएगा, तो मैं इसको ऐसे करके बोर्ड पे दिखा रहा हूं, समझ के क्या कह रहा हूं? ये सर्कुलर मान लो इसके ऊपर आ जाएगा, मैं इसको ऐसे कर दिया बोर्ड पे दिखाने के लिए, तो आपको ऐसा दिखेगा। इनके बीच का ये कॉमन होगा आवेश, कौन सा वाला? ये वाला माइनस, और इनके बीच का प्लस। बाकी ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले इनका कोई कॉमन नहीं होगा। अब सुनना, पूरी लंबाई कितनी है स्क्वायर प्लेट की? एल। तो एक बात समझ आया कि इसका रेडियस होगा एल बाय 2। सवाल खत्म हो चुका है। कैपेसिटेंस लिखेंगे एप्सिलॉन ए बाय डी। बरखुरदार एरिया ही तो लिखना हमारा धर्म था, और एरिया कौन सा वाले प्लेट का लोगे? स्क्वायर या सर्कल? सर्कल वाले प्लेट का, क्योंकि वही कॉमन एरिया है। कॉमन एरिया कौन सा होगा? यही होगा। तो बताइए पाई आर स्क्वायर अपॉन में डी, बट आर यहां पर अपने लिए कौन सा होगा बेटा? पाई एल बाय 2 का होल स्क्वायर। तो बताइए फाइनल फॉर्मूला एप्सिलॉन पाई एल स्क्वायर बाय 4d। दिस इज द आंसर। बोलिए, कोई तकलीफ है तो बता दीजिए। बोलो बच्चों।
बोलो, अरे कुछ तो बोलो यार, अरे कुछ तो बोलो। आगे चलते हैं। संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा। अब मैं कोई प्रूफ करने वाला नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप बोलोगे तो मैं कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हम इसको किससे जोड़ते हैं? बैटरी से। किससे जोड़ते हैं? बैटरी से। इस पे प्लस क्यू और इस पर, लेकिन ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आने के लिए ये डायरेक्ट तो ऐसे नहीं आया होगा। ऐसे थोड़ी ना होगा कि बैटरी जोड़ते ही तुरंत चार्ज हो जाएगा, नहीं, समय लगता है भाई। तुम फोन चार्ज करते हो, समय लगता है भाई। तो वो चार्ज हो रहा है तो क्या है? कैपेसिटर ही तो चार्ज हो रहा है। तो आप जैसे उसको बैटरी से कनेक्ट करते हो तो कहानी यह है कि पहले इस प्लेट पे कोई चार्ज नहीं था, इस प्लेट पर भी जीरो था, इस प्लेट पे भी जीरो था। आपने इसको किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़। तो इस पे आता है प्लस क्यू, इस पे आता है माइनस क्यू। कब? जब बैटरी से क्या कर दिया आपने? जोड़ दिया। पूरा प्लस क्यू नहीं है, ये आया कहां से? ये बैटरी क्या करता है, ये जो निगेटिव वाला प्लेट होता है ना, इस पर से चार्ज तोड़ तोड़ के कहां लाता है? प्लस वाली प्लेट। ये काम बैटरी का होता है। दो प्लेट था, इस प्लेट पे क्या लाना है? प्लस, और इस प्लेट पे क्या आना है? माइनस। वो इस प्लेट से ऐसे तोड़ता है। किसका काम है ये? बैटरी का। चार्ज तोड़ के कहां लाएगा? इस प्लेट। तो इधर क्या इकट्ठा करता है? प्लस। ये मत सोचना कि चार्ज जब एक्सेस में होता है तो क्या होता है? माइनस। तो यहां से तोड़ के इस पे ले गए, ऐसा कुछ भी नहीं। यहां से चार्ज तोड़ के यहां क्या लाएंगे? माइनस, मतलब यहां बता रहा है कमी, और इधर क्या बता रहा है? प्लस। तो यहां से तोड़ के इस प्लेट पे लेके जाता है। तो इसके लिए कौन कार्य करेगा? बैटरी। बैटरी का काम क्या है? बैटरी का काम है इस प्लेट से चार्ज तोड़कर कहां लेके जाना? प्लस वाली प्लेट। लेकिन क्या एक बार में तोड़ लाएगा? नहीं, छोटे छोटे चार्ज। डी क्यू, यहां से कितना चार्ज लेके जाएगा? डी क्यू। डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, ये छोटे छोटे चार्ज वो तोड़ते, आवेश तोड़ते तोड़ते ले जाएगा। तो वो डी क्यू से यहां पर क्या इकट्ठा हो गया है? प्लस क्यू। और डी क्यू तोड़ता जाएगा, फिर वो प्लस क्यू से इकट्ठा क्या हो जाएगा? कैपिटल प्लस क्यू। समझ आ रही है मेरी बात क्या कह रहा हूं? फिर एक समय ऐसा आएगा कि पूरा चार्ज हो जाएगा, आवेश हो जाएगा, और हो जाएगा प्लस का कैपिटल क्यू और माइनस का कैपिटल क्यू। यहां से यहां आए, अरे बोल भाई, फिर यहां से यहां। इस दौरान बैटरी ने क्या किया? कार्य किया। क्या किया? कार्य। और बैटरी के द्वारा किया गया कार्य ही इसके संधारित्र में किसके फॉर्म में, किसके रूप में? ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा? संग्रहित हो जाएगा। मतलब बैटरी के द्वारा छोटा सा पहले कार्य, वर्क याद कर फॉर्मूला, Q इंटू क्या होता था? V। Q इंटू, लेकिन छोटा सा वर्क, छोटा सा डी क्यू इंटू वी। बोथ साइड क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। इस संधारित्र का C क्या रहेगा? संधारित्र का धारिता क्या रहेगा? C। और ये तो कांस्टेंट होता है भाई, ये तो प्लेट जब बना था तभी बना दिया गया है कि इतनी C है, इतने माइक्रोफैराड का ये क्या है? कैपेसिटर है, संधारित्र है। अरे बोल भाई, बस मास्टर ने बोला था प्रूफ नहीं करेंगे, बट फिर भी वही काम कर रहा हूं। क्या करूं, आदत से लाचार हूं, है कि नहीं धाकर साहब? जीरो से W, डी क्यू, V को क्या लिखोगे? V को इस वक्त बताओ V क्या होगा इस वक्त? Q बाय C। C होता है Q बाय V, लेकिन अभी Q कितना है तुम्हारे पास? स्मॉल q, तो V लिखेंगे, V लिखेंगे Q बाय C। अब लिखोगे यहां DQ, जीरो से क्या लगाओगे? Q, W आ जाएगा। चेक करते रहना, चेक करते रहना, बाहर आएगा कौन? C। Q डी क्यू का Q स्क्वायर बाय 2। लिमिट जीरो से लेके कहां तक? कैपिटल Q तक। पहले चार्ज कितना था? जीरो, अब चार्ज कितना है? प्लस Q। तो जीरो से प्लस Q तक, लिमिट जीरो से Q। तुम्हें दिख गया होगा Q स्क्वायर बाय 2C। और यही वर्क किसके फॉर्म में होगा? ऊर्जा के फॉर्म में क्या होगा? इकट्ठा होगा। इसी को बोलेंगे एनर्जी
स्टोर्ड इन कैपेसिटर, संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा जो किसके बराबर होगा, क्यू स्क्वायर बाय 2c। सोच, चूंकि Q बराबर होता है CV, क्योंकि C बराबर होता है Q बाय V, तो बोल Q की जगह क्या रखूंगा, CV, तो CV का स्क्वायर C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन में 2c, C से C गया तो सिंपल क्या बचा, हाफ CV स्क्वायर। जी हां, यही फॉर्मूले आपको रटने हैं, दोनों ही रटने हैं। सवाल में जब Q गिवन होगा क्या दिया होगा, आवेश, तो फॉर्मूला यूज करेंगे एनर्जी का, Q स्क्वायर बाय 2c। जब सवाल में क्या गिवन होगा, V, क्या गिवन होगा, V, क्या गिवन होगा, V, शिवानी क्या गिवन होगा, V, तो क्या यूज करेंगे, हाफ CV स्क्वायर। यही ऊर्जा इकट्ठा होता है, Q स्क्वायर बाय 2c या फिर हाफ CV स्क्वायर। ये सवाल बताएगा कि कब कहां पर कौन कैसे आएगा। फिर से सुनिएगा, ये सवाल बताएगा कि कौन कहां पर कैसे आएगा। बैटरी के द्वारा किया गया कार्य ही किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, किसमें, संधारित्र में। क्या बात समझ आया, चैप्टर समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं। शुरुआत कहां से हुआ था चैप्टर, हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। कितनी ऊर्जा, अधिकतम से अधिकतम, और क्या हर जगह चाहिए, नहीं, एक निश्चित क्षेत्र में चाहिए। उसके लिए हम लोग काम कर रहे थे, दोनों काम हो गया। फिर प्लेट के बारे में पढ़ा, भाई प्लेट में ऊर्जा इकट्ठा हो रहा था, किस फॉर्म में, विद्युत क्षेत्र के रूप में। यह भी लिखना पड़ेगा, ऊर्जा विद्युत क्षेत्र के रूप में संग्रहित होता है, संग्रहित होती है, यह ध्यान रखिएगा। कह दो ना, कह दो ना, ना 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 ना, ओ ओ ओ, प आ ओ, ए उ, आ आ। इस पे प्लस क्यू और इस पर माइनस क्यू, किससे जोड़ दिए होगे, बैटरी से, तभी तो हुआ होगा चार्ज। ऊर्जा घनत्व कहां पढ़ाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। क्या था फॉर्मूला ऊर्जा घनत्व का सर, इतना ही पता होता हमें कि पुराना हमें याद होता फिर क्या ही बात थी सर, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, जरा देखिएगा इस बात को, रखेंगे हाफ, ये हमने वहां भी रटवाया था, प्रूव करूं क्या इसको, सेम यहां भी है, सेम है यहां पर। E4 क्या है, विद्युत क्षेत्र। तुम बोलोगे तो मैं प्रूव कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऊर्जा बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े, हाफ CV स्क्वायर। ऊपर नीचे ऐसा करें कि यहां पर नीचे घन तो बन जाए और इसको लेकर इधर आ जाओ। बोलो बोलो, अरे बोलो, इसको देखो और कैसे लिख सकता हूं, एप्सिलॉन A बाई डी। अरे बोलो, क्या सर, चुप रहो यार। और V को, C को क्या बोला, एप्सिलॉन A बाई डी, एंड V को क्या लिख सकता हूं, नहीं तो ऐसे ही तो बोल लो, अरे बोलो, तो क्या हो जाएगा, E स्क्वायर D स्क्वायर। अरे बोलो, E स्क्वायर, एक D से एक D, ओ
ओ एप्सिलॉन ए इंटू एक डी और ई स्क्वायर। वाओ वकाओ। क्षेत्रफल इंटू लंबाई क्या होता है? आयतन। ऊर्जा घनत्व कुछ और नहीं होता है, ऊर्जा अपन में क्या हो जाता है? आयतन। तो यहां लिखेंगे ऊर्जा, इस आयतन को कहां लेके आ जाएंगे? इसके नीचे। ऊर्जा अपन में आयतन ही कहलाता है ऊर्जा घनत्व बराबर क्या बचा? हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। तो आप इसको ऊर्जा घनत्व को ऐसे मत समझो, ऊर्जा घनत्व अपने आप में क्या है? ऊर्जा अपॉन में आयतन। कितना होता है? हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। कितने फॉर्मूले बनते जा रहे हैं? C बराबर Q बाई वी, अर्थ का C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर, पैरेलल प्लेट के बीच में C बराबर एप्सिलॉन A बाई डी, पैरेलल प्लेट के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ऊर्जा Q स्क्वायर बाई 2C भी होता है और हाफ CV स्क्वायर भी होता है। ऊर्जा घनत्व हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर होता है। देखते चलिए, फॉर्मूले पे फॉर्मूले आते जाएंगे और आपको याद करना ही पड़ेगा। दिल थाम के बैठिएगा। झन्नाटेदार सन्नाटेदार कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इंपॉर्टेंट बातें आपको ये बताएगी कि हम चैप्टर को यहां से कितने भागों में बांटने वाले हैं? 2 भागों में बांटने वाले। कहानी समझ आएगी तो चैप्टर थोड़ा सा अच्छा समझ आएगा, और अगर समझ नहीं आएगी तो तकलीफ में रहोगे कि कब आरसी सर्किट लगाना है, कब सिंपल वाला काम करना है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम चैप्टर को 2 भागों में बांट देंगे। और ऊपर लिखा है इंपॉर्टेंट बातें। सर आप और आपकी इंपॉर्टेंट बातें। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दस्तक देने वाला है, आहट आने वाली है। ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू। ये कितना वोल्टेज है? 3। आपको किताबों में जो सवाल मिलेंगे वो सवाल के रूप में ऐसे दिखेंगे, और अगर ऐसे दिखेंगे तो ये सुंदर सा लगता है। कितना अच्छा लग रहा है, अरे वाह, एक कैपेसिटर है और एक वोल्टेज है, बोलोगे। लेकिन इस सुंदर से चेहरे को विचित्र सा चेहरा बना सकते हैं। रियलिटी में सुनिएगा, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या था सुनिएगा। t बराबर 0 का केस जरा ध्यान दीजिएगा। बरखुरदार, शुरुआत में एक बात हमें समझ में आती है, जीवन में हर्डल्स तो होते हैं हर जगह। हर्डल समझते हो? रुकावटें। कोई भी काम करने जाओगे तो रुकावटें आएंगी। अरे आएंगी कि नहीं आएंगी? तबीयत भी खराब होगा, तबीयत भी खराब होगा, समझ रहे हो? मन भी खराब होगा। अरे बोलो भाई, मन भी खराब होगा, पेट भी खराब होगा। पेट खराब हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और मन खराब हो तो टीचर के पास आना चाहिए। समझ गए क्या कह रहा हूं? सुनिएगा, जीवन में हर्डल्स आते हैं, तकलीफें आती हैं, लेकिन आपको उसको क्या करना है? पार करते जाना है। कहना क्या चाह रहा हूं सुनिएगा। ये सुंदर सा जो ये दिख रहा है आपको, कैपेसिटर है और एक कौन है? वोल्टेज। रियलिटी में हर चीज का एक खुद का प्रतिरोध होता है। क्या होता है? बिना प्रतिरोध के मजा ही क्या आएगा जर्नी में, है कि नहीं? अरे बोलो भाई। तो हर्डल्स आएंगे, तो इस कैपेसिटेंस का, इस संधारित्र का खुद का भी एक क्या होगा? प्रतिरोध होगा। और वो प्रतिरोध होगा तो R और फिर क्या बोल दो? C। ऐसे समझ लो। यहां समझो कि साथ में कौन था? एक प्रतिरोध था। क्योंकि आप ऐसे समझो, आप जब कैपेसिटर प्लेट को कनेक्ट करोगे, किससे? कैपेसिटर प्लेट का ये नहीं है प्रतिरोध, ऐसे समझो उसके साथ में है। कैसे? क्योंकि जब कैपेसिटर प्लेट को आवेशित करोगे, चार्ज को क्या बोलते हैं? तो जब आवेशन, समझ गया ना, आवेशित करोगे तो किसी तार से ही तो जोड़ोगे। अरे बोलो। बट उस तार का कुछ ना कुछ क्या हो सकता है? प्रतिरोध होगा। तो हमने बोला एक प्रतिरोध मान लेते हैं, क्या होगा? ये जो तुम्हें दिख रहा है ये रियलिटी, पहले तो इस पर चार्ज कितना था? 0। ये तो चार्ज करने के बाद तुम्हें दिखाया गया है प्लस क्यू और माइनस क्यू। बट उसकी रियलिटी चेहरे को मैं क्या कर रहा हूं? एक्सप्लेन कर रहा हूं कि देखो क्या रियलिटी में था। रियलिटी में कहानी ये थी, यहां पर एक स्विच था,
इस स्विच को अब मैं t बराबर 0 पे क्या करने वाला हूं, क्लोज करने वाला हूं। जैसे t बराबर 0 पर क्या कर दिया, क्लोज, और जैसे ही सर्किट स्विच क्लोज हो गया है, ध्यान देखिएगा, हाँ, क्या सर्किट में परिपथ में धारा बहना शुरू हो जाएगा। t बराबर 0 पर धारा दौड़ना शुरू करेगा, आई होगा मैक्सिमम, क्या होगा आई, t बराबर 0 पर आई क्या होगा, मैक्सिमम। सुनिएगा ध्यान से, और जब t बराबर 0 पर, जस्ट t बराबर 0 हो रहा है, बात को समझना, हेलो बताओ, जो सारा पोटेंशियल होगा किसके क्रॉस होगा, इसके क्रॉस होगा। अभी इस पर कोई चार्ज, जब इसके पर कोई आवेश है ही नहीं तो विभव क्या लिखोगे, कुछ नहीं, क्योंकि C बराबर लिखते हो Q बाई V, जब V ही क्या है, Q ही क्या है, 0, तो V क्या आएगा भाई, कुछ भी नहीं आएगा। अरे भाई अभी कैप्चर प्लेट आवेशित नहीं है, चार्ज नहीं है, तुम इसको बैटरी से कनेक्ट किए हो, जैसे स्विच क्लोज किए तुरंत चार्ज हो जाएगा, नहीं, तभी तो करंट बहना शुरू हुआ है, अब धीरे धीरे वो क्या होगा, चार्ज होगा। तो कह रहा है उस मोमेंट पे पूरे परिपथ में सबसे ज्यादा अधिकतम क्या होगा, धारा होगा। t बराबर 0 पर करंट बहेगा और आवेश क्या होगा उस वक्त, 0। आवेश क्या है उस वक्त, 0। आवेश क्या है, 0। बात को तनिक समझिएगा, आवेश क्या है, 0। कह रहा है कि इस वक्त जैसे ही धारा बहेगा, इस वक्त इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, सबसे ज्यादा। पोटेंशियल क्या होगा, सबसे ज्यादा। इसके अक्रॉस तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि अभी तक आवेश कुछ आया ही नहीं, t बराबर 0 का सिचुएशन है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, किसी भी t बराबर t सेकंड पर, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, ऐसे करके समय बीतता जाएगा, क्या इस कैपेसिटर प्लेट पर, संधारित्र प्लेट पर छोटा सा चार्ज प्लस Q और छोटा सा चार्ज माइनस Q आना शुरू हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ है तो थोड़ा सा देखिएगा, मजा आने वाला है कि अब यहां पर जो R था, अब सिर्फ विभव इसके अक्रॉस नहीं जाएगा, श्रेणी में विभव बढ़ते हैं और धारा समान रहता है, धारा समान रहता है। धारा तो दोनों में सेम जाएंगे बट विभव सेम नहीं जाएंगे। मेरी बात को समझिएगा, इस वक्त अगर मैं बेटा I लिखता तो I जरूर लिखता V बाय R। अरे लिखता कि नहीं लिखता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किसके क्रॉस जाएगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस, प्रतिरोध के क्रॉस। बट इस बार क्या इस पर प्लस Q और इस पर माइनस Q, और इसका प्लेट इसका एक संधारित्र होगा अपना, क्या संधारित्र का धारिता होगा क्या, C। अब सुनिएगा, इसके क्रॉस मान लो कुछ भी पोटेंशियल आया V, कुछ भी आया होगा, सेम नहीं मानना, V डैश बोल देता हूं, इसके क्रॉस भी तो आएगा। अब Q बाई कितना आएगा, C, क्योंकि अब इस पर आवेश आ चुका है। फॉर्मूला समझिए, C बराबर क्या होता है बेटा, Q बाई V, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV, और V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय C। ये जनरल फॉर्मूला है, बोलो सही है कि नहीं। अभी चार्ज आवेश कितना था, तो ये आएगा। बताओ अब सर्किट में इस मोमेंट पे धारा कितना बह रहा होगा, मैं बताऊं, नेट पोटेंशियल I बराबर V बाय R। अरे कितना, सोचो, I बराबर क्या लिखोगे, पहले सारा V इसमें जा रहा था, अब इसमें से टूट के इसमें भी तो जा रहा है, तो अब I बराबर क्या लिखूंगा, देखते रहना देखते रहना, V माइनस का Q बाय C अपॉन में R। ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। अब सारा का सारा V इसके अंदर नहीं है, कुछ पोटेंशियल किसके, विभव किसके क्रॉस जाएगा, Q बाय C, कैपेसिटर संधारित्र के क्रॉस। तो नेट पोटेंशियल क्या बचेगा इस पूरे में, V माइनस Q बाय C अपॉन में R। उस वक्त जो पोटेंशियल बढ़ गया तो उस वक्त धारा क्या होगा, I बराबर V माइनस Q बाय C अपॉन में R। सुनिएगा, समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, समय बीतता गया, और एक समय आया वापस t इक्वस टू अनंत। क्या आया, t इक्वस टू इंफिनिटी, t इक्वस टू क्या आया, इंफिनिटी। अब जैसे ही t इक्वस टू इंफिनिटी आया, समझना कहानी यही खेला होगा। t इक्वस टू कौन सा समय आया,
इन्फिनिटी। जब बहुत समय बाद संधारित्र पूरा आवेशित हो जाएगा, संधारित्र पर बताओ आवेश कितना, प्लस क्यू, और इस पर फुल्ली चार्ज हो गया है। सोच अगर ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो बता इसके क्रॉस अब विभव क्या हो जाएगा, क्यू बाय सी। जरा चेक कीजिएगा, स्मॉल क्यू की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू बाय, और V ही होता है क्यू बाय सी, तो V माइनस वी क्या हो जाएगा, जीरो, और धारा क्या हो जाएगा, जीरो। फिर से सुनिए, 1, बहुत खूब। मैं कह रहा हूं V बराबर क्यू बाय सी, अब इसके क्रॉस आ गया, अब धारा जो लिखोगे I बराबर V माइनस कैपिटल क्यू बाय सी अपॉन में क्या लिखोगे, R। अब बता ये अपने आप में क्या है, V है, तो धारा क्या हो जाएगा, जीरो। भाई धारा जीरो हो गया, धारा जीरो हो गया। बिना दिया के बाती कहां सुने हो, दिया और बाती पहले देखे, मम्मी सब देखी होगी। अब तो अलग है कि लाइटिंग वाली दीपक है, उसमें ना बाती चाहिए, है कि नहीं भाई साहब। लेकिन अगर रियल दिया बाती देखोगे, समझ गए क्या कह रहा हूं। अब सुनिएगा भाई, ये दिया है और ये बाती, कह रहा है जब परिपथ में धारा ही नहीं बह रहा है तो प्रतिरोध का क्या काम। अरे परिपथ में जब धारा ही नहीं बह रहा है तो प्रतिरोध का, हटा दो इसको, हटा दो, हट गया कौन, प्रतिरोध। अब चेक करो, ये यही बनेगा। अरे हटाओ प्रतिरोध, क्या बनेगा, ये बनेगा। तो ये जो सुंदर सा चेहरा दिख रहा था ना, वो रियलिटी में ऐसे होकर आया है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, इस बात को तनिक समझिए। ये आपको सुनना, इस चैप्टर में ये भी दिखने वाला है और ये भी दिखने वाला है। बच्चा को पता ही नहीं पड़ रहा है। पिछला चैप्टर पढ़ा है विद्युत धारा, सन्नाटे की तरह धारा निकलना शुरू कर देता। अरे भाई सुन, जब ये दिखेगा तो इसमें धारा कभी भी बहने वाला, क्योंकि धारा क्या हो चुका है, जीरो। और जब ये दिखेगा तो धारा रहेगा। मतलब जब संधारित्र के साथ क्या दिखे, प्रतिरोध, तभी धारा कैलकुलेट करना होगा। सिर्फ जब संधारित्र दिखे तभी धारा कभी भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होता है, करंट क्या हो जाती है, जीरो, और चार्ज क्या हो जाता है, मैक्सिमम। सुनिएगा, इसको बोलते हैं बेटा स्टेडी स्टेट। कौन सा अवस्था बोलेंगे इसको, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेडी स्टेट। सुनो ध्यान से, हाँ लिखा हुआ है, हाँ तो वही समझो, ऐसे समझना। सुनो इधर, सुनिए ध्यान से। स्टेडी स्टेट बोलेंगे, इस चैप्टर को दो भागों में बांटे, स्टेडी स्टेट से पहले और स्टेडी स्टेट के बाद, बस यही दो पढ़ना। स्टेडी स्टेट से पहले पढ़ेंगे आरसी सर्किट, क्या पढ़ेंगे, आरबी है, सीबी है। और स्टेडी स्टेट के बाद सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस। मतलब धारा कहां प्रेजेंट होगा, पहले या बाद में, पहले। कहां प्रेजेंट नहीं होगा, बाद में। चमका क्या बोल रहा हूं। तो चैप्टर को कितने भागों में तोड़ेंगे, दो भागों में। इस वाले को बोलेंगे बेटा बिफोर स्टेडी स्टेट। तो यहां पर आप धारा निकालोगे, यहां तो आवेश भी होगा और धारा भी होगा, क्योंकि कितना आवेश, स्मॉल क्यू। और यहां पर सुनना एक मिनट, यहां पर आवेश और धारा दोनों ही किसका फलन होगा, समय का। क्योंकि समय के साथ क्या हो रहा है, दोनों ही आई घटता जा रहा है और धारा घटता जा रहा है और आवेश बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर इसको बोलते हैं आरसी परिपथ। क्या बोलेंगे, तो एक चीज ये पढ़ेंगे, और ये है आफ्टर
स्टेडी स्टेट। यहां तो सिर्फ होगा कैपेसिटर। क्या होगा? कैपेसिटर। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालेंगे? चार्ज। क्या निकालेंगे? चार्ज। विभव भी निकलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पर ये फिक्स हो जाएगा। समझ के क्या कह रहा हूं? बट यहां पर चार्ज भी किसका फलन होगा? समय का। आई भी किसका फलन होगा? समय का। क्योंकि टाइम के साथ आवेश बढ़ता जा रहा है और धारा घटता जा रहा है। तो चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। और सिर्फ क्या दिख रहा है तुम्हें? सी। SHE नहीं, सी। SHE समझते हो? देखिए कह रहा है तुम्हें तो ढेर सारा सी लगेगा। 1 2 18। चल बस 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 बस, इधर आ। चलिए, क्योंकि तुम दिल और अभी सुनिए, इस प्लेट को देखो। हेलो, इस प्लेट को किसी भी बैटरी से हम जोड़े नहीं। बैटरी तो है, ऐसे कर दो, बैटरी तो है, बट अभी जोड़े नहीं। तो इस पर चार्ज 0 होगा और इस पर भी चार्ज 0 होगा। तुमने बैटरी लगा दिया, अब इस पर क्या आएगा? +Q, और इस पर क्या आ जाएगा? -। फाइनली चार्ज होने के बाद ये सब जो हम पढ़ रहे हैं आफ्टर स्टेडी स्टेट, यहां कहीं भी रेजिस्टेंस दिखने वाला नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ दिखेगा RC परिपथ में। तो यहां पर हम धारा की बात नहीं करें, सिर्फ किसकी बात करेंगे? विभव की, आवेश की, इन्हीं की बात होगी। उसने पूछा है हीट लॉस, सवाल आते हैं, बस सुनिएगा। पहले इस प्लेट पे कितना आवेश था? अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो फॉर्मूला भी आसानी से रटा चला जाए। भाई पहले मैं जब आया था ग्वालियर तो एक बैग लेके आया था, कुछ भी नहीं था, खाली। कॉलेज में एडमिशन हो रहा था, भैया ने बोला, हमने बोला एडमिशन करा के हम वापस आ जाएंगे। उसकी पूरी घटना मैं अभी नहीं बता रहा हूं आपको, एक्चुअली सही बात है, पैसे ही नहीं थे। तो मैं बताया था ना एक बार, तो पापा के पास नहीं थे पैसे, तो किसने सबमिट किए थे? भैया ने। एक बार में शायद 40 या 50 हज़ार रुपये लगना था, नहीं होता पहला टाइम जो आपको डाउन पेमेंट करना होता है। तो भैया ने तुरंत किया, ट्रेन का टिकट भी भैया ने कर दिया। मैं तुरंत पकड़ के कहाँ आया, तो जो भी बैग में था बस एक जोड़ी, समझ गया ना, लेके भग के यहाँ आ गया। भैया बोले कि एडमिशन कराने के बाद वापस तुम्हें कहाँ लेके भेज देंगे? घर। फिर घर से तुम अपने सामान वगैरह सब ले आना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। जब आए एडमिशन कराने, एडमिशन हो गया, यहीं रुके थे स्टेशन पर, तो उसने कराया। तो भैया बोलते हैं अब तुम नहीं जाओगे घर अब तुम यहीं रहोगे, दोबारा घर जाओगे पैसे लगेंगे, फिर आओगे फिर पैसे लगेंगे। भैया बोले यहीं रह लो, ना गद्दा ना कुछ, हॉस्टल यहीं रह गया। मुझे याद है वो बैग अभी भी, और वो जूता यहीं रह गया। फिर उसके बाद गए ही नहीं। बच्चे सब आ रहे थे, एडमिशन करा के कहाँ जा रहे थे? घर। फिर वहाँ से एकदम फिटफाट होके सब सामान ले करके, कोई मिल्टन ये वो, समझ रहे हो ना, बहुत सारे अपने पास, तो ऐसे तो यहीं रह गए। फिर उसका तो हम ये कह रहे हैं कि हम तभी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। चांदारित कह रहा हमारे पास कितना आवेश था? 0। आज बैग भी है, स्लाविया भी है, स्कोडा। और सबसे बड़ी बात, इन सब की वजह बच्चे हैं मेरे पास। क्या है? बच्चे। आज मेरे पास है कितना? +Q। पहले क्या था? 0। सुनना, इस प्लेट पे पहले कितना था? इस प्लेट पे पहले कितना था? आज इस प्लेट पे कितना है? +Q। कौन लाया? वर्क। आज जो मेरे पास कुछ भी है वो मेरी मेहनत की वजह से। अरे गलत कह रहा हूं क्या? तो ये बैटरी ने क्या किया? वर्क किया। इस प्लेट से चार्ज तोड़ तोड़ के कहां पहुंचाया? इस प्लेट पर इकट्ठा किया। बता बैटरी के द्वारा कितना वर्क डन होगा? फॉर्मूला पढ़ते हैं, Q × V। जीवन में याद रखिएगा, Q कौन सा? फ्लो। जो चार्ज उसने
फ्लो करवाया, वो वाला लेंगे जो चार्ज उसने। क्या मैं इस प्लस क्यू को प्लस का सीवी बोल सकता हूं, माइनस क्यू को क्या बोल सकता हूं, माइनस का सीवी, क्यू बराबर सीवी, अरे सी बराबर क्यू बाई वी, तो क्यू बराबर सीवी। मतलब इस प्लेट पर पहले 0 चार्ज था, अब इस प्लेट पे चार्ज कितना है, सीवी। कितना उसने चार्ज फ्लो करवा दिया, सीवी इंटू वी, कितना आया, सीवी स्क्वायर। और बाप रे, कुछ चमका, बैटरी ने कितना कार्य किया, सीवी स्क्वायर। बट सुनना, अगर एक पैरेलल प्लेट है और उसके अक्रॉस वी वोल्टेज है और कैपेसिटेंस सी है, तो उसके एनर्जी इकट्ठा होता है, ऊर्जा संग्रहित होता है हाफ सीवी स्क्वायर। याद आया क्या, इसके अंदर कितना एनर्जी होगा इकट्ठा, बैटरी ने कितना वर्क डन किया, कितना इकट्ठा, कितना हुआ, लॉस कितने का, क्या किया तुमने, बैटरी के वर्क डन माइनस एनर्जी। बस इसी को फॉर्मूला बना दूंगा तो हीट लॉस आ जाएगा, हीट लॉस सीवी स्क्वायर माइनस हाफ सीवी स्क्वायर, कितने का हुआ, हाफ सीवी स्क्वायर। ये गया कहां, हीट हो जाएगा, नाम ये हीट लॉस। ये एनर्जी गई कहां, गर्म वगैरह हो जाएगा, हीट हो जाएगा, उसमें चलेगी, हीट में चला गया। फॉर्मूला सुनिएगा, ये तो मैंने आपको जनरल सवाल बताया, अब इस सवाल से फॉर्मूला ड्राइव करते हैं ना, ये हीट लॉस सीवी स्क्वायर। सीवी स्क्वायर क्या है, वर्क डन बाय बैटरी, माइनस कर रहे हो तुम जो एनर्जी इकट्ठा हो रहा है, जो एनर्जी किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर, बोलो ना यार। तो लिखोगे एनर्जी स्टोर्ड इन अच्छा हिंदी में लिखना है, नहीं समझोगे क्या, अरे इतना समझ लोगे यार, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अच्छे से सुनना, अगर कुछ ऐसा होता किसके पास पहले से कुछ एनर्जी होती, अरे यार पहले से और बाद में कुछ और, तो दोनों का माइनस करते वही तो इकट्ठा होता। मेरे पास पहले 0 रुपए थे, आज 10 रुपए है, तो मेरे पास कितने हैं, 10। लेकिन पहले मेरे पास 2 रुपए थे, आज 10 है, तो बता कितना इकट्ठा हुआ, 8 रुपए। बोलो, पहले 0 थे, अब कितने हैं, 10, तो कितने हुए इकट्ठा, 10। लेकिन अब सोच कहानी दूसरा, मेरे पास पहले से ही कितने थे, 2, अब 10 है, मतलब कितना इकट्ठा हुआ, 8। तो सोच, हमेशा इस पर शुरुआत में 0 हो जरूरी, तो मैं जनरल फिर से लिख रहा हूं, वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। नहीं आ रहा यार, तो उसको बोलते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यही है हीट लॉस। पहले समझाया, फिर जाके फॉर्मूला रटवा रहा हूं, समझ गए। बैटरी ने कितना कार्य किया भैया, ये रटो, ये क्यू फ्लोन इनटू वी, तो सीवी स्क्वायर किया। इकट्ठा कितना होता है, अभी पढ़े थे, हाफ सीवी स्क्वायर। कितने का मिसमैच है, हाफ सीवी स्क्वायर। कहां गया, हीट लॉस में। फिर फॉर्मूला बना दिया उसी से। किया क्या तुमने, बैटरी के वर्क डन में माइनस किया जो एनर्जी किसमें इकट्ठा होता है, कैपेसिटर। हर बार इकट्ठा हो, शुरुआत में 0 और ऐसे ना हो सकता है पहले कितने रुपए हो, 2 रुपए, अब कितने हो गए, 8 10, तो कितना इकट्ठा किया, 8। तो हमने बोल दिया हो सकता है कुछ इनिशियल रहा होगा, तो तुम तो इकट्ठा वाला कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। आइए, एक प्यारा सा और बेहतरीन सा सवाल है। इस सवाल को मैं ही करूंगा, आप चिंता मत करना, आप मेरे साथ रहेंगे। देखिए, ये बिल्कुल बराबर पे ही होगा, ये बिल्कुल बराबर पे ही होगा। किसके, पहले लेक्चर, क्योंकि स्लाइड डालना और समझाना में बोलोगे डिफरेंस होता है। चलो अगली क्लास में खींच देंगे, कोई बात नहीं, जहां तक हो पाए। समझ आ रहा है ना आपको। अब सुनो,
भाई ये T बराबर किस पर है, कितने वोल्टेज है। अब सुन, प्लस का क्या होगा, CV, ये बात मैं कर रहा था। पिछली बार T बराबर 0 पर 0 था, देख T बराबर 0 पर आवेश कितना था, बट उसके बाद किसी टाइम पर किसने बैटरी से जोड़ा था, V से, तब जाके CV हुआ था। अब T बराबर 0 पर ही ऑलरेडी क्या है, CV। अब नाउ बैटरी इज रिप्लेस्ड बाय 2 वोल्ट। ज्यादा इंग्लिश हो रहा है क्या, नहीं, बैटरी को क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए, कितने वोल्ट से, 2 वोल्ट से। तो किसी समय बाद अब ये V वोल्ट का नहीं है, कितने का है, सुनिएगा, यहां प्लस का और यहां माइनस का। अब बता इस पर चार्ज +2 CV और इस पर, हाँ चमका, क्या कह रहा हूं, पहले 0 पिछले वाले सवाल में, फिर कितना आया था CV, इस बार ऑलरेडी पहले से कितना था, अब कितना है, कितना आया CV, चार्ज कितना फ्लो हो गया। तुम तो सिंपल सीखो, हीट लॉस निकालना, अरे हीट लॉस है कि नहीं है, मास्टर ने सिखाया। वर्क डन किसके द्वारा, माइनस डेल्टा U, एंड व्हाट इज डेल्टा U, U फाइनल माइनस वकाव, बैटरी चार्ज फ्लोन इनटू V, अरे लेकिन V जो जोड़ोगे तुम, माइनस का U फाइनल माइनस U इनिशियल, देखते रहिएगा। पहले इस प्लेट पर कितना था, पहले 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 था कितना, CV का बाबू, पहले कितना था CV, अब का है बाबू, बाद में, हाँ बाद में कितना है, इसी प्लेट पर, इसी प्लेट पर, इस प्लेट पर पहले CV था और इसी प्लेट पर कितना है 2 CV, तो ये कितना दे दिया और CV, अरे कितने का फ्लो करवा दिया, CV का। तो बस चार्ज फ्लो क्या लिखोगे, CV। लेकिन अब वोल्टेज V नहीं है, हाँ, हाँ, माइनस का। यहां पर अब फाइनल क्या लिखेंगे, U फाइनल, हाफ C 2V का स्क्वायर, तो हाफ फोरा CV, बोलो यार, तो कितना गए, यहां पहले कितना, हाफ C, अरे बोलो यार, तो रखो 2 CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर, तो चुप, नहीं आया, अरे नहीं आया, एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। ए ठिचक ठिचक कर रहा है, पगला है क्या, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। CV स्क्वायर बाय 2। अब एक बात बताऊं, तुम्हें तो 18 बात बतानी पड़ेगी। देखो ध्यान, अब सुना मेरी बात, बस हो गया हो गया, क्या है कि देखो टाइमिंग का खेल होता है, बस हो गया, अरे रोशन बस बेटा बस, देखना इसको, देखो प्लस का डंडा इधर है और माइनस का डंडा, पता है इस कहानी में चेंज क्या हो जाता अगर मैं कर देता, इसी को बेटा माइनस का डंडा इधर और प्लस का डंडा इधर, बात को समझना, कंसेप्ट समझना। अभी भी कितने वोल्ट का बैटरी है, बट अब ये कौन सा है, माइनस का, और ये कौन सा है, प्लस का। सुनना, अब तू इस पर करेगा माइनस का 2 CV और इस पर कितना जाएगा, प्लस का 2 CV। जो डंडा से कनेक्ट होगा वो प्लस का प्लस से, माइनस का माइनस से। अब सुनना, अगर मैं यहां पर ये बैटरी पोलैरिटी क्या कर दूं, पोलैरिटी
चेंज कर देता तो तू इस प्लेट पे अब कितना लाता, -2। सुनना, तूने प्लेट चेंज नहीं किया है, तूने बैटरी की पोलैरिटी चेंज किया है। तो अब सुनना कितना चार्ज फ्लो होगा, अब बता कितना आवेश बहेगा। पहले इस प्लेट पे कितना था, अब कितना है, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ। पहले तेरे पास 1 रुपया था, कितना रुपया था, अब तू -2 में, मैं तुझसे कितना ले लिया हूं, 3, तो कितना चार्ज फ्लो होगा, 3 CV। उड़ गए तोते। फिर से सुन, फिर से सुनो, तुम्हारे पास 1 रुपया है, अब तुम -2 रुपये में हो, तो तुमसे कितना खींच लिया गया है, 3 रुपया बस। पहले इस प्लेट पे प्लस CV था, अब इस अगर ऐसा होता तो इस प्लेट पे अब कितना है, -2 CV। तो बेटा चार्ज कितना फ्लो हुआ है, 3 CV। तो बता बैटरी के द्वारा वर्क डन 3 CV इंटू 2V बनता 6 CV²। बोलो ना यार, माइनस लिखते, बोलो, ये तो वही रहता अभी भी। 6 माइनस 1.5, 6 माइनस 1.5 हो गया 4.5, 4.5 को लिखेंगे 9/2 CV²। तो आंसर होता है हीट लॉस 9/2 CV²। तो ये भी समझिएगा, ध्यान रखिएगा, पोलैरिटी अगर चेंज कर देंगे तो उसके हिसाब से चार्ज फ्लो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या समझ आया। अगर ऐसा करेंगे ऐसी पोलैरिटी पे तो भैया कितना आंसर आएगा, करके देखना एक बार। मैं बोल रहा हूं, सॉल्व तो कर दिया यार, 9/2 CV²। सिंपल। चार्ज फ्लोन कितना होता, 3 CV। कितना चार्ज फ्लोन होता, 3 CV। तभी तो पहले कितना था, CV, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, इधर एरो किधर होगा, तब जाके उस पर क्या बनेगा, -2 CV। ओके, से यस और नो, ओके। चलिए अब देख, ये सवाल तुम करोगे, मैंने सिखा दिया तुमको, ये सवाल अब तुम्हारा काम का है। खटाखट बता दो जल्दी से, ये सवाल आपको प्रैक्टिस करना है। सारे आंसर माइक्रो में चाहिए, किस में चाहिए, माइक्रो फैरेड में चाहिए, माइक्रो जूल में चाहिए, इसलिए आपको ज्यादा कोई तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। बिना पेन चलाए भी कर सकते हो गधेरों, पढ़ो तो सही, पढ़ना ही नहीं। कितना कैपेसिटेंस है, 20 माइक्रोफैरेड। कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ दी हो, 20। पहला क्या पूछा है, बैटरी से प्रवाहित आवेश, Q बराबर क्या होता है, CV। 20 गुने 20 400, 400 माइक्रोकूलम। खत्म, पहले का आंसर 400 माइक्रो। अगला पढ़ो, अगला पढ़ो, खत्म। पहला समझ आया क्या बोला, अरे यार, अच्छा बैटरी से प्रवाहित आवेश पूछा है ना, Q फ्लोन, तो Q फ्लोन क्या लिखूंगा बेटा, C इंटू V। बोलोगे तो बताओ, C कितना, 20, V कितना, कितना चार्ज फ्लो हो गया, 400 माइक्रोकूलम। दूसरे पार्ट का वर्क डन अभी सिखाया था, Q फ्लोन इंटू V। बताओ चार्ज कितना फ्लो हो गया, 400 इंटू V कितना है बेटा, 20। कितना हुआ रे, हाँ, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, तो माइक्रो जूल में आ जाए। तीसरा बेटा, तीसरा संधारित्र में सीधी सी बात है, हाफ CV², हाफ इंटू C बोलो 20, V बोलो कितना हो गया, 4000 माइक्रो जूल। उत्पन्न उष्मा बोले तो हीट लॉस, क्या पढ़े थे, वर्क माइनस डेल्टा यू। अरे बोलो, वर्क कितना किया, 8000 का, यही तो है डेल्टा यू, ये कुछ और नहीं, क्या है बेटा, ये डेल्टा यू। कितना हो गया, 4000। तो आंसर है 4000 माइक्रो। ऐसे सवाल तुम्हें दिखेंगे।
जूल में कन्वर्ट कर लोगे? अरे कन्वर्ट करना आता है ना? कह दो कि समझ आ रहा है। चल, इसके बाद है आओ कैपेसिटर कैपेसिटर खेले। टाइम बता दो कितना हो रहा है? 10 हो गए? तो ये तो अगली क्लास में हो पाएगा, क्योंकि हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, जुदा अगर हो जाए तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आस की, अब तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। जस्ट डू इट वन, जस्ट डू इट वन, जस्ट डू इट वन। और उदाहरण 8 तक होमवर्क सुनिए। तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो मेरी जिंदगी। जस्ट डू इट वन, उदाहरण 8 तक। एक से 12 एक्सरसाइज 1 to 12 इतना काम है। ओके, चलो बाय बोल दो। भारत माता की। तुम्हारा नेता कैसा हो? यही सब करने आता हूं यहां ना, अभी बताता हूं तुमको।